मेरी दोस्त थी, वो भी अपने कज़न को फिर भाई कहती थी। शादी के बाद फिर उसका मियाँ नाराज़ होता था कि मुझे भाई कह रही, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। बहुत प्यारी होती जा रही है, क्या राज है? फेयर एंड लवली का कमाल है। फाइजा ब्यूटी क्रीम का नहीं है? फाइजा ब्यूटी क्रीम पाकिस्तानी है। अच्छा, पाकिस्तानी का कोई भरोसा नहीं है। ओके ओके, देखा, ये पता चल रहा है, समझ रहे यही बात है। बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। ये जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। इंडिया पंजाब के लोग अच्छे हैं, तो अगर वहाँ से कोई अच्छा बंदा मिला तो सोचा जा सकता है। अच्छा, सोचा जा सकता है, मतलब जो ऐसे फैन है जो इंटरेस्टेड हो मैडम में, वो बात कर सकते हैं। एक पॉइंट है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लाइंस लग जाए। ये भैया भैया और सैया सैया वाले सीन पे क्या कहेंगी आप? और अभी तक लड़कियों के मुंह से भैया निकल जाता है सैया कहने की बजाय। हाँ, मेरे फैमिली में खुद मेरी जो जेठानी है, मेरी शादी हुई है। अच्छा, मेरी जो जेठानी है उनका निकाह हुआ है मेरे जेठ के साथ। वो कज़न्स हैं, वो ताया की बेटी हैं और वो चचा की बेटी हैं। तो वो भी गलती से उनके मुंह से निकल जाता है भाई। इंडिया के लड़के हैं वो पाकिस्तानी लड़कियों को बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तानी लड़कियां होती प्यारी हैं माशाल्लाह से। और जहां तक रिश्ते की बात है, अगर सलमान खान का और टाइगर श्रॉफ का मुझे प्रपोजल आएगा तो मैं भाग के चली जाऊंगी। पाकिस्तान के अंदर तो बचपन के अंदर ही मंगनियाँ हो जाती हैं, इस कज़न के साथ ये तुम्हारा रिश्ता हो गया है। जब बड़े होते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि जिनको हम भैया भैया कह रहे थे अब वो सैया सैया हो गए। सही बात है, आपने ठीक कहा। लो भैया, अब तो पाकिस्तानी लड़कियों ने खुद बोल दिया है कि हमें भैया को सैया नहीं बनाना है, हमें भैया को भैया ही रहने दो। अगर तुम लोग ज़िद करोगे तो हम लोग पाकिस्तान से भाग के हिंदुस्तान जाएंगे और वहाँ पे हिंदू से शादी कर लेंगे। इसलिए जो है भाईजान को भाई ही रहने दो, उससे जान हटा दो, भाई ही रहने दो। आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानी लड़कियों का रिएक्शन। यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ की ख़वातीन, यहाँ की अबला नारी क्या इंडियन लड़कों के प्रपोजल्स को किस तरह से लेती हैं, किस तरह से देखती हैं, किस तरह से कंसीडर करती हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की हमारी वीडियो में। बात करेंगे यहाँ पर आई प्यारी प्यारी लड़कियों से। बहुत प्यारी होती जा रही है, क्या राज है? फेयर एंड लवली का कमाल है। फाइजा ब्यूटी क्रीम का नहीं है? फाइजा ब्यूटी क्रीम पाकिस्तानी है। अच्छा, पाकिस्तानी का कोई भरोसा नहीं है। ओके ओके, देखा, ये पता चल रहा है, समझ रहे यही बात है। अगर मेरा ससुराल वहाँ हो और मायका यहाँ पे और कभी मेरी बंदे से लड़ाई हो ना तो मैं वापस कैसे आऊँगी, बस ये सोचूंगी मैं। लेकिन बाकी अगर इंडिया से रिश्ता आए तो, अगर अच्छा रिश्ता आए तो मैं कर लूँगी। इंडिया में बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं जिनको देखने का मुझे बहुत शौक है, उनकी बेल बजा के भागने का बहुत शौक है। और इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। इंडिया पंजाब के लोग अच्छे हैं, तो अगर वहाँ से कोई अच्छा बंदा मिला तो वैसे किस्मत का पता नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं। आपने सवाल पूछा तो मैंने इसलिए बोल दिया, सोचा जा सकता है। अच्छा, सोचा जा सकता है, मतलब जो ऐसे फैन है जो इंटरेस्टेड हो मैडम में, वो बात कर सकते हैं। एक पॉइंट है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लाइंस लग जाए। वो आपकी ख्वाबों का शहजादा हो लेकिन हो इंडिया का, तो आप उसको कंसीडर करेंगी? पहली बात तो ये है कि जो इंडिया के लड़के हैं वो पाकिस्तानी लड़कियों को बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तानी लड़कियां होती प्यारी हैं माशाल्लाह से। और जहां तक रिश्ते की बात है, अगर सलमान खान का और टाइगर श्रॉफ का मुझे प्रपोजल आएगा तो मैं भाग के चली जाऊंगी। भाग के चल जाएंगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको किसी ऐसे ही लड़के का जैसा आप डिमांड करिए, मतलब खैर अब डायरेक्टली सलमान खान साहब का तो नहीं आएगा, लेकिन हो भी सकता है आप इतनी प्यारी हैं, हो सकता है वो आपको पसंद कर ले, हमारे प्लेटफॉर्म से देख के आपके लिए रिश्ता भी आ जाए। लेकिन अगर उसी तरह की रिक्वायरमेंट्स पर उतरता हुआ लड़का आपके लिए रिश्ता भेज दे, तो क्या आप खुद वहाँ जाना पसंद करेंगी या फिर घर जमाई बुला लेंगी? मैं खुद वहाँ चली जाऊँगी, क्योंकि घर जमाई बनाना अच्छी बात नहीं है और उसके साथ रहना ज़्यादा अच्छी बात है, हस्बैंड के साथ। हाँ, वहाँ चली जाएंगी? मैं चली जाऊँगी। क्या है जी, कज़न मैरिज है, क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। एक तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिज़ल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो कि लाइलाज है। तो मेरे नहीं ख्याल में शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? वो तो एक मजाक है बस, ऐसे जितना नहीं। हमारे पेरेंट्स क्यों ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कज़न से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता? वो देखा भाला होता है, तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से कर लेते हैं। क्या ख्याल, अगर कज़न का प्रपोजल आता है एक्सेप्ट कर लेंगी?
आए हुए हैं, क्या करें। कौन कौन से कज़न का प्रपोजल आया हुआ है? अच्छा, कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कज़न है, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा होता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा होता है कि वो सारे कैसे हैं। तो ये चीज़ मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही इस चीज़ को डिनायर में लेके जाएं कि कज़न मैरिज से करना ही नहीं चाहिए, एक स्टैंप लगा दी जाए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो भी सकती है, बट अगर नहीं है तो पेरेंट्स को आपस में इस चीज़ में नहीं लेके आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि फैमिलीज ख़राब होती हैं बाद में और सारा इल्ज़ाम आ जाता है बच्चों पे, फिर आपस में बोल नहीं रहे होते हैं और इल्ज़ाम। एक शादी दो खानदानों को भी तोड़ सकती है। ऐसा ही है बिल्कुल। लड़कियां जो है ना फुप्पा के या फुप्पो के जो बेटे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा उकताती हैं। क्या है फुप्पो के बेटे का रिश्ता ही रह गया हमारे लिए? कोई ऐसा सीन हुआ है आपके साथ? ऐसा होता है, लेकिन उकताने वाली बात यही है ना कि जब पहले से ये चीज़ दिमाग में डाल जाएगी कि शायद ये मिल जाएगा, तो फिर आप उससे वैसे ही चिढ़ लग जाते हो, क्या पता अच्छा भी हो सकता है। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। सही ये जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेस में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। हाँ, क्या भाई की बोली? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपके लिए जो है आपकी फुप्पो का बेटे का रिश्ता है, आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं मना कर दूंगी। क्यों, क्या कह के? वजह भी तो खानदान वाले पूछते हैं कि क्या बुराई है जी? कज़न के साथ यही बुराई है कि नहीं करनी, भाई कज़न है, मेरा भाई है, सब कज़न भाई हैं। हाँ, पहले माँ बाप ही कहते हैं बेटा ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा बड़ा भाई है, फिर एक दिन हमें पता चलता है अब ये भाई नहीं रहे हैं, तो ये बेचारे दुख की बात है। भाई के वो तो सारी ज़िंदगी भाई कहने लग जाएगी। मतलब मेरी दोस्त थी, वो भी अपने कज़न को फिर भाई कहती थी, शादी के बाद फिर उसका मियाँ नाराज़ होता था कि मुझे भाई कह रही, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वो ज़बान पे जो लफ्ज़ मोस्टली जो बोलता रहता है वो फिर भाई निकाह के बाद भी भाई रहता है। पेरेंट्स हमेशा फोर्स करते हैं लड़की को कि तुमने कज़न मैरिज ही करनी है। वो फिर देखते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि अपना जो है वो छावे मारेगा, दूसरा है वो धूप में मारेगा, तो फिर कहते हैं चलो छावे मार खा लीजिए, धूप में खाने से। तो इसलिए पेरेंट्स का ये माइंडसेट है कि हम लोग चलो अपने फैमिली में कर देते हैं, कुछ नहीं कहेंगे या ये वो, लेकिन लड़की की रजामंदी ज़रूरी होनी चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में आजकल लड़की से पूछता कौन है कि आपने किससे शादी करनी, किससे? ये भैया भैया और सैया सैया वाले सीन पे क्या कहेंगे आप? और अभी तक लड़कियों के मुँह से भैया निकल जाता है सैया कहने की बजाय। हाँ, मेरे फैमिली में खुद मेरी जो जेठानी है, मेरी शादी हुई है। अच्छा, मेरी जो जेठानी है उनका निकाह हुआ है मेरे जेठ के साथ, वो कज़न्स हैं, वो ताया की बेटी हैं और वो चचा की बेटे हैं, तो वो भी गलती से उनके मुंह से निकल जाता है भाई। तो यही होता है बस, सब क्या कज़न मैरिजेस बस बैन कर देनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान में। या ऑप्शन ही ना हो? नहीं, ऑप्शन ना हो, घर का मटेरियल घर में रह जाता है, क्या फ़ायदा। हाँ बिल्कुल आपने सही बात की। लड़कियों को जी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दी जा रही हैं। लड़कियों को पहली बात तो ना स्टेप लेना चाहिए अपने लिए, अपने घर, मतलब कहना चाहिए कि मुझे स्टडी करनी है, जो भी उनका शौक हो। कज़न्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वो बाउंड रह जाता है बंदा, तो फिर बाहर मतलब अपने आप को इनकरेज करो खुद ही से। पाकिस्तान के अंदर तो बचपन के अंदर ही मंगनियाँ हो जाती हैं, इस कज़न के साथ ये तुम्हारा रिश्ता हो गया है। जब बड़े होते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि जिनको हम भैया भैया कह रहे थे अब वो सैया सैया हो गए। सही बात है, आपने ठीक कहा। आपको पता है अगर आपस में ये शादी करते हैं तो एक बीमारी होती है थैलीसीमिया नाम की, वो ब्लड की एक बीमारी है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में वो बीमारी फैलती है और थैलीसीमिया होने का ख़तरा होता है। इसके बावजूद, जबकि वो सब जानते हैं, इसके बावजूद भी वो आपस में कज़न मैरिज करने के लिए पागल हो जाते हैं। चाचा की लड़की से, मामा की लड़की से, बुआ की लड़की से, मतलब वहीं पे रायता फैला देना है। बाकी आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।